फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसका इंप्रूवमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। मैं हूं सुधीर, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। मेनली दो प्रकार की सप्लाई यूज होती है, एक होती है एसी सप्लाई और दूसरी होती है डीसी सप्लाई। इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। इसमें करंट और वोल्टेज जो 50 हर्ट्ज 1 सेकेंड में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव साइकिल को कवर करता है और इसके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। इसको हम कोस थीटा से डिनोट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली पावर फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा होता है लैगिंग और तीसरा होता है लीडिंग पावर फैक्टर। ये तीनों पावर फैक्टर इसके लोड पर डिपेंड करते हैं। लोड भी इसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। जो रेजिस्टिव लोड होता है इसमें हीटर, हीटिंग एलिमेंट, फ्लैगमेंट बल्ब वगैरह आते हैं और इसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है क्योंकि इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो पावर फैक्टर यूनिटी होगा जिसमें कोस 0 इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है और इसको साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। इसमें करंट की जो वेव फॉर्म बन रही है और वोल्टेज की वो एक सेम पॉइंट पे फेज शिफ्टिंग हो रही है जिसके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसका आउटपुट जो है वो 0 होगा। अब सेकंड है वो है इंडक्टिव। जो इंडक्टिव लोड होता है वो इंडस्ट्री में यूज होने वाली कोई भी मोटर्स हो सकती है या फिर कोई कॉइल्स हो सकती है या फिर कोई भी इंडक्टिव लोड हो सकता है और इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर लैगिंग करता है क्योंकि इसमें करंट लैग करता है। उसका रीजन ये होता है कोई भी इंडक्टिव सर्किट में करंट को पास होने में बहुत ही टाइम लगता है। अब हम बात करेंगे कैपेसिटिव लोड के कारण। बेसिकली कैपेसिटिव लोड अगर किसी भी सर्किट में होगा तो पावर फैक्टर लीड करेगा। जैसा कि आप इस वेव फॉर्म के द्वारा भी समझ सकते हैं कि कैपेसिटिव लोड लगा हुआ है तो यहाँ पे करंट की जो वेव फॉर्म है वो एक साइकिल में वोल्टेज की वेव फॉर्म से लीड कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा वहाँ पे पावर फैक्टर लीड करेगा। लेकिन इंडस्ट्री में कभी भी कोई लोड कैपेसिटिव नहीं होता। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए या कैपेसिटिव लोड जनरेट करने के लिए हमको एपीएफसी पैनल लगाने पड़ते हैं या कैपेसिटर लोड के पैरेलल में लगाने पड़ते हैं। इसके द्वारा ही हम पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए इंडस्ट्री में हमको एपीएफसी पैनल की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में आपने समझा कि पावर फैक्टर क्यों ज़रूरी होता है। अब हम जान लेते हैं पावर फैक्टर अगर यूनिटी नहीं होता है, अगर पावर फैक्टर लैग करता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर पावर फैक्टर लैग करता है तो करंट का लेवल बढ़ जाएगा और करंट किसी भी सर्किट में अगर करंट का लेवल बढ़ जाता है या करंट ज़्यादा कंज्यूम होता है तो उस सर्किट का इफिशिएंसी डाउन हो जाती है। करंट फ्लो होने के कारण वो ओवरहीट भी हो सकता है, इसलिए हम पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं। और इसके अलावा हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिकल द्वारा पेनल्टी भी लगाई जाती है। उसका रीजन ये होता है अगर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा इसमें ट्रांसमिशन और जनरेशन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट जरूरी होता है। पावर फैक्टर को हम इस फॉर्मूले के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसमें ट्रू पावर अपॉन अप्रेंटिस पावर कहलाता है। ट्रू पावर को हम किलोवाट में और अपेरेंट पावर केवीए के द्वारा भी डिनोट किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में फॉर्मूले के द्वारा भी समझ लिया कि पावर फैक्टर किस प्रकार से होता है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपने पावर फैक्टर के बारे में समझ गए होंगे कि पावर फैक्टर कैसे होता है और इसका इंप्रूवमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी सीखेंगे कि एपीएफसी पैनल कैसा होता है और इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।